हाँ प्रमोद भाई नमस्कार। मानवेंद्र भाई नमस्कार। विवान भाई नमस्कार। मुकेश भाई नमस्कार। कोई लोग एक लोग बोल दो, क्या आवाज आ रही है? चलो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक हाँ अमित भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बिल्कुल घमासान मचा है। लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, परेशान हैं सबके सब लोग। और एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ठीक है, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसको लेकर के मेरा नाम जोड़ा जा रहा है उससे। हाँ ठीक है, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें मेरा नाम जोड़ा जा रहा है तथ्यों को छिपा करके, कि हो सकता इसमें रंजीत भी सम्मिलित हो। रंजीत को सब पता है, उन्होंने बताया नहीं। सुन लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम कमेंट आप लोगों के एक एक जवाब देंगे, एक एक कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है? तो पहली बात, किसका ऑडियो वायरल हुआ है, किस तरीके से हुआ है, मैं उस पर सफाई देने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन जिस तरीके से संदीप भाई का इन्होंने वायरल किया है ऑडियो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, ये घोर निंदनीय है। संदीप भाई वहां किसी की बुराई करते नहीं दिख रहे हैं, ठीक? उन्होंने यही बताया है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग अभी एप्लीकेशन फाइल करने के मूड में नहीं हैं। आप लोग यदि ऑडियो को समझे तो उसमें संदीप भाई ने यही बोला है कि हमारी टीम या हम लोग या ये लोग अभी एप्लीकेशन फाइल करने के संबंध में नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है, उन्होंने सत्य बोला है। और थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जब वो घर बैठ कर के एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो क्या हम कोर्ट में रह कर के एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं? क्या हम अपनी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, और बहुत अच्छे से डालते, बहुत अच्छे ग्राउंड भी बनाते। लेकिन कुछ नाम नहीं लूंगा, ये किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं था। हमें कुछ उच्चाधिकारियों के यहां से आश्वासन मिला था, उनके यहां से हमें एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया था। जो विभागीय तौर पर बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने संबंधित केस से संबंधित लोगों से इंफॉर्मेशन ली कि जब उनको पता चला कि इनका केस अनलिस्टेड हो गया है। अभी तक के किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मजबूरन जब मेरा नाम जोड़ा जाने लगा तो मैंने बताना वाजिब समझा, ठीक है? तो अधिकारियों, उच्चाधिकारी के यहाँ से हम लोगों को एक नंबर प्रोवाइड कराया गया कि आप जाइए, इनसे बात करिए और प्रयास करिए कि संभवतः आपका। अब लोग कहेंगे तो वो क्यों नहीं प्रयास कर सकते थे? उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम केस लगवाने, ये अंदर खुद मनोज विजय भाई, मयंक दोनों लोग गए थे, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो दोनों लोग गए थे, उन्होंने
विजय भाई ने, मयंक भाई ने, दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि सर आप चाहो तो हमारी डेट लग सकती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो हेल्प हो सकती है हम वो हेल्प कर देंगे, अब हम इतना विभाग के पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे लिए डेट लगवाए। तो उसी के समक्ष कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी जो बहुत सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे भी नहीं बताया गया था। वो बाद में चीज़ें हमसे शेयर की विजय भाई ने। तो उन्हीं से संबंधित हम लोग लगे हुए थे, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं डाली थी। नहीं तो हमारे पास सीनियर लॉयर थे, जब हम आयोग टीम की लॉयर पे अपनी सीनियर उतार सकते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन फाइलिंग पे क्यों नहीं उतार सकते थे? क्या समस्या थी? आप लोग खुद सोचो। नहीं उतारा गया, नहीं एप्लीकेशन फाइल की गई। 10 से 12 दिनों का उन लोगों ने समय दिया था। यदि आप लोगों से 10-12 दिन का समय देते तो बताते तो आप लोग खोपड़ी पे चढ़ जाते। फिर भी एक डेट हमें मिली थी कि 23 तारीख को हम आपका लगवा देंगे। पहले बोला 21 को लगवा देंगे, 20 को। ये संदीप भैया के सामने की बात है। संदीप भैया ने स्वयं बात की थी, जिस उच्चाधिकारी से बात हुई थी विजय भाई, संदीप भाई स्वयं बात किए थे। संदीप भाई ने ही हमको बताया कि रंजित परेशान न हो। उन्होंने बोला है कि तुम्हारा मामला 20 की कॉज लिस्ट में या 21 की कॉज लिस्ट में निश्चित तौर पे आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग मिलना प्रयास किए अधिकारियों से। फिर उन्होंने बात हुई तो उन्होंने फिर बोला कि थोड़ा सा हमें समय दीजिए, स्लॉट खाली नहीं मिल रहा है। जो भी चीज़ें होंगी, जैसा भी होगी, आप 10-5 दिन का समय ले लीजिए। यदि नहीं करा पाते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन फाइलिंग का कोई ऐसा नहीं कि वो भग जाएगा, समय का लेट हो जाएगा। तो हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पर सुयश मौर्य जुड़े होंगे। आज बताना मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज मुझे विवश किया लोगों ने। जिस तरीके से संदीप भाई को आज बदनाम करने का काम किया गया है, में जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। मैंने सुयश मौर्य के पास 21 को फ़ोन आया, मेरी बातचीत होने लगी। इन्होंने कहा कि राहुल से आप बात क्यों नहीं कर सकते इस मुद्दे को लेकर के। मैंने कहा आप राहुल से हमारी बात कराइए, हम बात करेंगे, राहुल को हम समझा देंगे। राहुल समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। शायद कुछ 2-4-5 दिन का हमें, ठीक है। नेटवर्क इशू है थोड़ा, बार बार लाइव कट जा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो सुयश ने बोला कि ठीक है, हम राहुल से तुम्हारी बात कराते हैं। मेरे पास शाम को 7:30 बजे फ़ोन आता है कि रंजित भाई आप समय निकाल के रखिएगा, राहुल भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बात करें। फिर बोला कि 10 मिनट बाद फ़ोन करेंगे। मैंने कहा मैं इंतज़ार करूँगा। 10 मिनट के बाद सुयश का हमारे पास फ़ोन नहीं आया। किसने राहुल को क्या बोला, कैसे क्या, मुझे नहीं पता। और विशेष तौर पे मैं, यकीन मानो, गलती कोई और करता है, भरपाई उसकी राहुल भाई कर रहे हैं। ये भी आप समझ लीजिए। हर बार उस बंदे ने मेहनत की, सब कुछ किया। कल भी हमारी विजय भाई से बात हो रही थी, हम लोग यही कह रहे थे कि उस बंदे ने धरने से लेकर हर जगह पे बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ लोगों के गुमराह होने की वजह से हर बार राहुल भाई को गाली पड़ती हैं, क्योंकि लोग उनके साथ हमेशा चाल चलने का काम करते हैं। खैर कोई नहीं। उसके बाद किस तरीके से क्या संदीप भाई की बात हुई, और संदीप भाई का ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि टीम अच्छा काम नहीं कर रही है, टीम गलत काम कर, क्योंकि यदि अच्छा काम न होता, टीम गलत काम कर रही होती, तो संदीप भाई मेरे साथ पर डे जाते हैं और पर डे वो लाइव बनाते थे, तो आपको सूचित भी करते। तो ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं है, ऐसा किसी अधिकारी से मिलना नहीं हुआ, ऐसा कोई वकील नहीं हुआ, ऐसा कोई मंत्री नहीं हुआ जहां पर संदीप भाई स्वयं गए ना हो। ब्रीफिंग में स्वयं जाते थे, विजय भाई फोन करके बुलाते थे कि संदीप भाई आप आइए। अब किस तरीके की बातें हुई, संदीप भाई के बातों को उन लोगों ने, संदीप भाई का यह कहना था कि वो लोग एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं, और चूंकि केस अनलिस्टेड हो गया था, उस चीज को लेके हम भी परेशान थे, संदीप भाई, सब लोग परेशान थे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, संदीप भाई का जो ऑडियो वायरल किया गया वो टोटली लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, इन्होंने जो खुद कुकर्म किए हैं
उनका किसी को इनको ऑडियो नहीं मिला तो उसको संदीप भाई को घेरे में लिया गया, जबकि संदीप भाई का हमेशा मत था कि भर्ती कितनी जल्दी हो उतनी जल्दी संपन्न हो, बेहतरीन पैरवी हो। और उस चीज़ के लिए वो हमेशा, मैं रात में उनको 10 बजे भी फ़ोन करता तो वो 10 बजे शामिल होते थे। यकीन मानो, चाहे अमरेंद्र भाई हो चाहे विजय भाई हो, पूरा दिन अपना काम छोड़ करके कोर्ट में बैठे रहे हम लोग, सब लोग। हमारी तरफ से किसी तरीके की कोई कमी नहीं, और हम यकीन मानिए हमें अब किसी को अपना दिल चीर के भी नहीं दिखाना है कि हम बेहतरीन प्रयास किए, और ना ही हमें किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करना है। हमारी टीम ने बेहतर काम किया। आप लोगों को मैं बता दूं, जिस दिन, आज फिर आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे वो हमारी टीम में कोई ना हो, कोई भी हो, जिस दिन थोड़ा सा भी हमारी नौकरी के प्रति उसका गलत इंटेंशन हो जाएगा, इसी सोशल मीडिया पे आकर के उसका खुलासा नहीं, उसके मैं नस्लें बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, टीम का कोई भी सदस्य हो, लेकिन जिस तरीके से जितना पोटेंशियल हमारे भाई दोनों दिखा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पाओगे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमें विजय भाई ने फ़ोन किया कि रंजीत भाई कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ। बारिश हो रही थी, ये लोग कोर्ट में गाड़ी फिसल गई, दोनों चोटिल हो गए। क्या यार उन्हीं की नौकरी है? ठीक है, हम सफाई देने नहीं आए हैं किसी तरीके की, लेकिन यदि हमारी टीम पे, चाहे वो विजय भाई हो चाहे अमरेंद्र भाई, किसी ने यदि थोड़ा सा भी उल्टा सीधा कोई बोलने का काम किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो घर बैठेगा। हमने मैदान छोड़ दिया है, आप आइए, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से पैरवी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, संदीप भाई का जो ऑडियो वायरल किया गया उसको तोड़ मोड़ के अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए संदीप भाई को बीच में लाने का काम किया जा रहा है, फंसाने का काम किया जा रहा है, जबकि उनका इंटेंशन स्वयं ऐसा नहीं है कभी भी। वो हमेशा भर्ती को एक स्वच्छ और साफ सुथरी निकालने का प्रयास किए। और हर बार सोचिए, खुद सोचिए, जो व्यक्ति हमारे साथ दिन भर रहता है, दिन भर कोर्ट की पैरवी से लेकर अधिकारियों से मिलने के लिए, जज साहब से वकीलों से मिलकर की ब्रीफिंग कराने के, अधिकारियों से मिलने, हर जगह पे वो मौजूद रहा। यदि उसको कोई समस्या होती तो हमसे बताता है कि रंजीत भाई ये चीज़ें सही नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमसे बात हो रही तो हमसे खुद कह रहे थे कि रंजीत भाई इस समय जो टीम काम कर रही है, संभवतः शायद ही कभी ऐसा अन्य टीमों ने कभी काम किया, निस्वार्थ भाव से। ये खुद संदीप भाई के शब्द थे कि रंजीत भाई इस समय जो अपनी टीम काम करे, जिस तरीके से मेहनत करे, ताबड़तोड़ पूरा दिन दौड़ भाग, शायद ही 69,000 की भर्ती में इतिहास रहा हो किसी ने टीम ने इतनी मेहनत की हो। ये खुद उनके शब्द हैं, उनके शब्द, मेरे शब्द नहीं। और यदि किसी के नंबर हो उनके पास तो फ़ोन लेना कि आप रंजीत जो लाइव में बोल रहे थे बात सही कि गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि टीम गलत काम कर रही, उन्होंने ये कहा कि मित्र हम हताश हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम घर छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, हम बहुत उदास हैं, हमें नहीं लगता कि हम अब टीम में रह पाएंगे, क्योंकि टीम में रहने का मतलब है बराबर आने जाने का, इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे पड़े, क्योंकि हमारी पढ़ाई का नुकसान और हमारे पारिवारिक समस्याएं भी, इसलिए हम टीम को छोड़ रहे हैं। और यदि आप लोगों ने वो लोग एप्लीकेशन नहीं डाले हैं, वो लोग ऐसे ही जुड़वाना चाहते हैं, आप लोग एप्लीकेशन डालें तो आगे आके पैरवी करें। उनके बस इतने शब्द हैं। उसको अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने ऑडियो वायरल कर दिया एक ऐसे व्यक्ति का जिसने हर टीम का सम्मान किया। बाकी अभी किसी से कोई हम लोगों का नहीं है, जगह स्लॉट खाली है, चाहे वो क्या बोलते हैं हसीन हो, चाहे निगरानी समिति हो, कोई समिति हो, आए आगे लड़े। एक और हम आपको बता दें, जो टीम आगे आएगी हमारे अकाउंट में, संयुक्त लीगल अकाउंट में जितना पैसा है तत्काल वो पैसा उनको दे दिया जाएगा। एक पहली बात, जितना पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो भी टीम आएगी उसको दे दिया जाएगा लड़ने के लिए कोर्ट में। हमें पैसे की जरूरत नहीं, हमारे बाप का पैसा नहीं है। दूसरी बात, यदि टीम गलत काम करती तो मैं बता दूं, मेरे लिए टीम माने माई फुट। यदि मेरी नौकरी के साथ खिलवाड़ हुआ, यदि मेरी नौकरी के साथ साजिशें रची गई,
तो कोई भी टीम हो मैं छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन से मैं जुड़ा मुझे लगा वाकई में यार इनसे बेहतरीन, और ये पूरे प्रदेश को पता है कि संयुक्त लीगल टीम के अलावा किसी के अंदर गट्स नहीं है कि एक धरना कर दे, 1 घंटे का लखनऊ में कदम रख दे, जीवन भर हम लोग गुलामी करेंगे। हम तो दावा करते हैं। मैं कहता हूं बगैर विजय भाई के, अमरेंद्र भाई के आप धरना करके दिखाइए तो 6800 लोग हो, 6800 लोग हो। और तुम ही लोग इतना गरिया रहे थे 4 दिन 10 दिन पहले से हम लोगों को, फर्जी आईडियों के चक्कर में तुम लोग गरिया रहे थे। मैं कहता हूं दोनों भाइयों को जाने दो, क्या दिक्कत है, आप लोग धरना कर लो, कौन रोका है। 6800 लोग हो। यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप लोगों ने 2 ऐसे लोगों को छोड़ने का काम किया जो तुम्हारे लिए 10 महीने का संघर्ष किए हैं, जो 10 महीने ठंडी बरसात जाड़ा सब कुछ भूल करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बुजुर्ग माँ बाप की जहां उनको वहां पर उनकी परिस्थितियों में होना चाहिए था वो वहां ना होकर के आपकी नौकरी के लिए लड़े, आपके लिए जेल गए, उनके साथ आप लोगों ने कैसा बदसलूकी की। आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन किसी के संघर्ष को आप अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए, किसी दूसरे के बहकावे में आकर के आप लोग थोड़े से स्वार्थ के लिए आप लोगों ने इतना गाली दे दी, मुझे स्कूटी चोर बना दिया। क्या मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं एक स्कूटी ना खरीद पाऊं। आज प्रदेश के सबसे निचतम स्तर का जो पिछड़ा जिला है उदय उदित कर आप जा सकते हैं। नादानियां इतनी ज्यादा हैं कि तुम आज हम ही लोगों की वजह से बैकफुट पे हो, ठीक है, तो तुम हमें सिखाने का काम ना करो, जाके अचयनित हो, अचयनितों की तरह रहो जाके, तुम्हारा यहां कोई लेना देना नहीं है। मूड बहुत ज्यादा खराब है, खा जाओगे जूते। जिन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, केवल चंद स्वार्थ के लिए, चंद बहकावे में आकर के आप लोगों ने कितना गाली गलौज कर दी। यदि वो अपने घर चले जाएं, यदि वो आपको सोशल मीडिया पे ना दिखें, यदि वो आपको धरातल पर ना दिखें, ठीक है, तब आपको समस्याएं होनी चाहिए थी। रही बात, अब हम पिछले कहीं जाएंगे नहीं, लोग बहुत ज्यादा परेशान, हम किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं प्लीज, चाहे वो विजय भाई हों, चाहे वो संदीप भाई हों, चाहे वो अमरेंद्र भाई हों, और चाहे मैं स्वयं क्यों ना खुद हूं, और चाहे मैं मयंक क्यों ना हूं, प्लीज इनको बख्श दो। आप लोगों का जैसे मन करे, जिस तरीके से मन करे आप लड़ाई लड़ो। हम लोगों का आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसा भी होगा हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को आकर के बता देंगे। लेकिन प्लीज जिस तरीके से आज संदीप भाई को ट्रोल किया गया है बहुत निंदनीय है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स जिसके अंदर 1 रुपए का कभी लालच नहीं रहा, कभी 1 रुपए का लालच नहीं रहा, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, मैंने फोन किया कि भैया वहां चलना है, जिसने कभी कहा कि नहीं मैं बिल्कुल आ रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो रात में 2 बजे, अमरेंद्र को आप 2 बजे रात में फोन कर दो कि अमरेंद्र भाई वहां चलना है, मैं बता दूं समय का इतना पक्का व्यक्ति शायद ही किसी को मिले। तत्काल, तुरंत, हाँ रंजीताओं में पहुंच गया हूं। मैं कोर्ट समय पे नहीं पहुंच पाता था, वो पहले पहुंच जाते थे। विजय भाई जो कोर्ट से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर थे, मुझे रात में फोन करते थे, रंजीत वहां पहुंचना है। वो हमसे खुद जब भी मेरी बात होती हमेशा जिक्र करते हैं, रंजीत ये नौकरी हमारे सम्मान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है, यदि ये कहीं इधर उधर हो गई तो हमारा 10 महीने का संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। हमेशा वो मुझसे कहते थे, हमेशा जब भी कभी बैठते तो कभी भी जब भर्ती पे गहन चर्चा होती तो हमेशा बोलते थे कि रंजीत ये नौकरी तो बाद में है, ये मेरा मान सम्मान समाज में जो मैंने संघर्ष किया सबसे पहले तो ये है, नौकरी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन यदि यहाँ कोई ऊंच नीच होगी जो मेरा 10 महीने का संघर्ष है वो बर्बाद हो जाएगा। वही धरने के लोग जो बेचारे
10 महीने उधर रहे, 8 महीने 5 महीने इधर चिल्ला रहे हैं। बीरेन जैसे लोग जो कभी एक तरह की कोई डिमांड नहीं की आज तक की, सोचिए बीरेन जैसे लोग जो कभी किसी को, आयोग टीम को भी एक शब्द कभी नहीं बोले, आज उनको हसीन आके के उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं। ठीक है, उदित नारायण जो तुम बैग लेके चलते हो हाथ में, बैग छोड़ दोगे अपना, ठीक है, कम से कम 50 साल की उम्र हो गई है और तुम आज भी, तुम्हारे अंदर 18 साल के लड़कों वाला लहजा है, आज भी तुम शायरी लिखते हो, तो शायराना हरकतें अचयनितों में करो, जाके यहां ना हो। ठीक है, इस शायराना हरकतें, ये जो तुम्हारे अंदर एक आज भी 18 साल के लड़के की जो चुल्ल मची है, इसको वहीं पे शांत कराओ जाके। रवि गौड़ कह रहे हैं 24 मई के केस मेंशन क्यों नहीं हुआ। तो रवि गौड़, मैं इतना बताना चाहता हूं, यदि आप सरकारी वकील से यदि आपकी बात होती हो तो प्लीज आप एक बार बात कर लीजिए आके। यूएन मिश्रा, राकेश चौधरी, माथुर सर, सीएससी रणविजय, पूरा हमारा 6 से 7 सीनियर, मोस्ट सीनियर वकीलों, सरकार भी साथ में थी, सबने कहा, उन्होंने कहा कि माथुर सर हम आपकी बात समझते हैं, मिश्रा जी आप रुक जाइए, हमारे खुद के इतने केस हैं, हम एक बार इनको सुन ले, यदि समय मिला तो हम जरूर आपके केस को सुनेंगे। लेकिन वो 3:30 बजे ही उठ करके चले गए। अब बताओ भैया, जज से ज्यादा हम हो सकते हैं? रही बात जो ये लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख को केस क्यों नहीं मेंशन किया गया, श्रेया और जर्नल के वकील, सबसे बड़ी बात 12 तारीख का मैं बता दूं, जर्नल के वकील स्वयं, जर्नल वाले लड़के जो पैरवी करें उनसे पूछ लीजिएगा, जर्नल के वकील राकेश चौधरी सर और नीलकमल, तीनों लोगों ने लंच के पहले ही बोल दिया कि सर हमारा केस मेंशन करा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका तो नंबर आ जाएगा। फिर हुआ क्या कि जब दोपहर में लंच हुई, लंच के बाद वो फिर जर्नल के वकील, सर हमारा केस मेंशन करवा लीजिए। वहां पर श्रेया भी मौजूद थी, नील भैया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपका टॉप 10 में लगा है, आपका आ जाएगा। नहीं आया, बताओ हम लोग क्या करें, कहां मर जाएं जाके। जज साहब से ज्यादा तो बढ़ के हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़ करके मेरे भाइयों, कैसे आगे के लिए सोचा जा सकता है उस पर आप लोग विचार करिए और एक बार हम लोगों को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हम लोग खुद मानसिक रूप से टूट चुके हैं। भैया समझ लीजिए कि रात में 12 बजे मेरे साथी जितने भी हैं, चाहे वो रवि से आप पूछ रहे, चाहे देव से पूछ रहे, चाहे जाकिर से पूछ लीजिए, चाहे संजय भाई से पूछ लीजिए, और भी चाहे शान से पूछ लीजिए, चाहे रीना से पूछ लीजिए, और भी हमारे बहुत साथी राज बहादुर से पूछ लीजिए, लक्ष्मीकांत से पूछ लीजिए। मैं जब रात में लौटता था तो ये खुद मुझे फोन करते थे कि ये अकेले ना हो, रात में सन्नाटा हो गया है, तुम फोन कर लो, हमसे बात करते निकल जाओ। हाईवे पे रात में 12-12 बजे मैं डेली, पिछले 1 महीने से मैं, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन पूरी टीम रात में 11-12 बजे फुर्सत ना पाती हो। हाईवे पे मैं अकेले आ रहा हूँ, नो एंट्री लखनऊ में खुल जाती है, पुल पे आके कोई मुझे ट्रक मार दे, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो मेरे माँ बाप को वापस कर दोगे मेरे जैसा? किसी के अंदर क्षमता हो तो वापस करके दिखा दे। रात में 12-12 बजे तक घूमते, क्या हमारी नौकरी है? क्या अमरेंद्र की नौकरी की, विजय की नौकरी है, या संदीप भाई की नौकरी है? किसी को कोई अनहोनी हो जाए रात में, कोई जिम्मेदार हो जाएगा, तुम लोग तो नौकरी लेके निकल जाओगे। हमारी नौकरी भी गई, हमारे बाप का लड़का भी गया। तो ये बचकानी हरकतियां छोड़ करके, जो भी हरकतें हैं इनको छोड़ करके एक आप लोग पैनल तय करिए, टीम तय करिए जो आपके लिए बेहतर प्रयास कर सके। नौकरी हमारी भी है, हम लोग स्वयं, जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम पूरा प्रयास करेंगे, अधिकारियों से मिलना, जो भी करना। और एक चीज मैं बता दूं, टीम के जितने भी मेंबर हैं, केवल धरना को छोड़ करके, जो धरने में हैं उनको चंदे से जो पैसे आते हैं उनको केवल खर्च के लिए दे जाता है, क्योंकि बेचारे वो 4 महीने से मर रहे हैं। बाकी मैं बता दूं, केवल खाने के
आप लोगों के पैसे के खाने के जिम्मेदार हैं, वो भी कभी कधार। केवल आप लोगों के पैसे से कभी कधार, वो भी 30 दिन में कहीं 2-4 बार खाने के गुनहगार हैं 10-20 रुपए के। और कभी 30 दिन में 2-4 बार कहीं यदि किसी ने कह दिया कि लो रंजीत 50 रुपए का पेट्रोल डला लेना, आपके पैसे के हम लोग रवादार नहीं हैं। और 1-1 रुपए का हिसाब दे के जाएंगे। 2 लाख रुपए ये तुम्हारा पैसा था, और कोई होता चिल्लपो करता। हम लोगों ने चिल्लपो नहीं कि आप लोगों की डिमांड थी 2,20,000 रुपए हम लोगों ने तुरंत हेयरिंग के लिए दे दिए थे। राकेश चौधरी को, यूएन मिश्रा को उतार दिया था। हमारे बाप का पैसा नहीं, हम क्या करेंगे? नौकरी तो हमारी भी है। जितना आपको चिंता हमको भी उतनी ही चिंता, आपसे ज्यादा कहीं चिंता। आपको चिंता अपने घर में बैठ करके, हमको चिंता हम लखनऊ में दिन भर दौड़ते भी हैं, और जब निराशा हाथ लगती है हमसे ज्यादा कोई निराश भी नहीं होता। लेकिन हम निराश होकर आपसे कुछ गलत बोल जाए तो आप हमसे ज्यादा टूट जाओगे। हमारे बाप का पैसा नहीं है, हमें खुद पता है हमारे बाप का पैसा नहीं है। हम हमेशा धरातल पे दिखे हैं आपको, हमेशा धरातल पे दिखे हैं। प्लीज, लेकिन जो भी ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, देखिए दुश्मनी, मैं फिर कहता हूं, आयोग टीम से किसी की दुश्मनी नहीं, रंजीत यादव की दुश्मनी है। आपको जो भी दुश्मनी निकालनी है आप रंजीत यादव से निकालिए। अभी जल्द ही संदीप भाई से प्रदीप भाई ने फोन किया, बोला कि रंजीत को हम बर्बाद कर देंगे, इनकी नस्लें हम बर्बाद कर देंगे, आने वाली नस्लें सोचेंगे कि हमने किससे लड़ाई लड़ ली। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं संदीप भैया, नौकरी मिल जाए, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब चीजों को छोड़ करके किसी भी टीम के ऊपर, और हम बता दें जितनी भी टीमें गई हैं, जितनी भी टीमें हैं, सभी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए आप। निवेदन है, चाहे वो आयोग टीम हो, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, उनको लगा, समझाया गया, नहीं समझ में आया, लेकिन तब भी वो हीरो बनने के चक्कर में पड़े थे, हीरो बन गए, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज किसी को भी निवेदन है, किसी को भी ट्रोल करना बंद कर दीजिए। चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे राहुल भाई हो, प्रदीप भाई हो, चाहे मनोज भाई हो, चाहे हमारी तरफ हो। क्योंकि ट्रोलिंग से जो चीजें बीत गई कुछ नहीं होगा। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं आई डोंट नो, लेकिन हम हमेशा सबके बारे में सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि नौकरी सबकी है। आप 164 लोग जुड़े, आप लोगों को खुद पता होगा कि तो आप लोग कितना सहयोग किए हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, आप 164 लोग बता दीजिए कि हमने कितना कितना सहयोग किया है। आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए हमने कितना सहयोग किया, कितना लोग ये खाए जा रहे हैं। हमारी गलतियां नहीं हैं, यकीन मानो। हमारी गलतियां, मैं बता दूं, सच में बताऊं, गलतियां हमारी हैं, गलतियां हमारी हैं। हम चलो छोड़ो, गलतियां हम लोगों की हैं, ऐसा नहीं, गलतियां हैं हम लोगों की। गलतियां हम लोगों ने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, यही गलती हो गई हम लोगों से। गलतियां हो गई हम लोगों से, गलतियां हम लोगों से हो गई कि हम लोग रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे। हम तीनों भाई मिलकर के दिन रात एक कर दिए कि कैसे कैसे क्या करना है, सारी चीजें। हमारे पास 3-3 बजे रात में फोन करते थे कि रंजीत नींद नहीं आ रही है। हम लोगों ने गलती की है, मानते हैं गलती की है। हम लोग मेहनत किए, दौड़े भागे, प्रयास किए, यही हम लोगों की गलती है। नहीं गलती करेंगे, गलती कभी नहीं होगी। सभी का धन्यवाद।